अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम का कत्ल, सारा का कत्ल और ना जाने कितनी जो है बेटियों को रोजाना कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल करने वाले कौन होते हैं? उनके अपने शोहर ही। और फिर बाद में पता चलता है कि मसले क्या थे। कभी कोई नशे में नजर आता है। आज फिर एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है कोयटा में, बलूचिस्तान में, जहां 20 साल आमना को उसके शोहर ने फिर जो है गोली मारकर कत्ल कर दिया। नमाज पढ़ रही थी और उसका जुर्म क्या था कि वो पढ़ना चाहती थी। उसके वालिदैन के मुताबिक, आमना के वालिदैन के मुताबिक, जब शादी हुई हम उस लड़के को नहीं जानते थे, बल्कि आमना की क्लास फेलो का खालाजाद था वो लड़का। और वो रिश्ता लेके ही हमने जरा छानबीन करके रिश्ता कर दिया और ये बात तय हुई क्योंकि आमना पढ़ रही थी। आमना शादी के बाद भी अपनी तालीम जारी रखेगी। लेकिन जैसे ही शादी हुई, जैसे कल्चर है कि शादी से पहले कुछ और बातें होती हैं, कुछ और सुहाने ख्वाब होते हैं, लेकिन शादी के बाद वो बातें प्रैक्टिकल नहीं हो पाती। इसी तरह आमना के साथ हुआ कि शादी के तीसरे दिन ही सलूक उसके साथ बुरा होना शुरू हो गया। रोज बरोज रवैया बुरा होता चला गया और पढ़ने का जब उसने कहा तो कहा कि हम नहीं पढ़ाएंगे। तो आमना ने बहुत दफा जिद की, अपने घर वालों से बात की, आमना ने अपने ससुराल वालों से बात की कि मुझे पढ़ने दिया जाए, मेरी तालीम जो है जारी थी, मेरा BS जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ताकि मैं जो मेरा ख्वाब है मैं पूरा कर सकूं। लेकिन बहरहाल उसके ससुराल वालों ने कहा हम नहीं पढ़ने देंगे। वालिदैन ने आमना को समझाया, क्योंकि वालिदैन हमेशा बेटी को ही सब्र करने का कहते हैं, और बेटी से सब्र कराया कि वो नहीं पढ़ाना चाहते तो तुम अपना पढ़ाई का ख्वाब छोड़ दो। तो आमना ने वो ख्वाब छोड़ दिया और आमना ने कहा मैं नहीं पढ़ूंगी, ठीक है मैं अपने घर में ही खुश हूँ। वो हाउस वाइफ थी, एक जिंदगी गुजार रही थी घर में, लेकिन वहां पर भी रोजाना उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। रोज उसको आते जाते शोहर एक बात मजाक समझता था कि आते जाते उसको थप्पड़ रसीद कर दिया जाता था। और जब उसके वालिदैन को ये बात पता चली तो वालिदैन ने कहा कि हम अपनी बेटी को लेके जाएंगे वापस, हम अपनी बेटी को नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने अपनी बेटी बेची नहीं है, हमने अपनी बेटी को एक प्यार के बंधन में, एक शादी के रिश्ते में भेजा था, हम अपनी बेटी पर ये जुल्म नहीं होने देंगे, आमना को हम घर वापस लेके जाएंगे। लेकिन वो शख्स जब भी बैठता, लोगों में बैठता, मजमे में बैठता, माफी मांग लेता आमना से, कुरान पर कस्में खाई जाती, वालिदैन भी ऐसी हरकत करते और वालिदैन फिर मजबूर हो जाते और बेटी का उजड़ता हुआ घर दोबारा बसाने की कोशिश करते। और आमना भी अपने माँ बाप का एक ख्वाब पूरा करती रही, घर उजड़ने से बसाने की कोशिश करती रही। पहले उसने पढ़ाई का ख्वाब छोड़ा, फिर उसने उसकी मार बर्दाश्त की, फिर उसने उसकी माफी पर यकीन किया, फिर उसका बुरा रवैया बर्दाश्त किया कि किसी तरह मेरा घर बस सके। लेकिन आमना की ये ख्वाहिश ही रही, क्योंकि वो जो है उसका शोहर वो दरिंदा ही था अंदर से, कि उसको नहीं, उसकी कुर्बानियां नहीं नजर आ रही थी, उसके ख्वाब नहीं नजर आ रहे थे कि आमना के कोई ख्वाब है, आमना जीना चाहती है, आमना आगे बढ़ना चाहती है। अब वो 20 साल की है, उसकी जिंदगी पड़ी है, पढ़ेगी लिखेगी, उसको लग रहा होगा शायद मुझसे कहीं बेहतर ना हो जाए, बेहतर इंसान ना बन जाए अगर आमना को कंटिन्यू करने दिया। और मेरी मर्दानगी का फिर क्या होगा, मैं अपनी मर्दानगी फिर किस पर दिखा सकूंगा। तो अभी उसकी जो अंदर की हवस, जो अंदर का जानवर, अंदर का दरिंदा नहीं मरा था कि आमना नमाज पढ़ रही थी, आमना को एक ही गोली मारी और आमना उसी टाइम दम तोड़ गई। तो उसके घर वालों को इत्तला दी गई कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। घर वालों को देखो बताया भी फिर ये गया कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। और जब घर वाले पहुंचे हॉस्पिटल में तो आमना खून में लथपथ थी और एक मुर्दा खाने में आमना को लिटाया हुआ था। और उसकी घर वालों के मुताबिक उसकी लाश भी नहीं दी जा रही थी। इसलिए लाश नहीं दी जा रही थी कि ये साबित ना कर सकें कि कत्ल हुआ है, इसका पोस्टमार्टम ना करा लिया जाए, बल्कि हम ये कराने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। और पैसे भी मांगने घर वालों से, तो घर वालों ने कहा कि हमने ना पैसे दिए, हमने जबरदस्ती अपनी बेटी की डेड बॉडी मैंने ली और मैं दूसरे हॉस्पिटल चला गया। दूसरे हॉस्पिटल जाके पता चला कि मेरी बेटी तो उसी वक्त दम तोड़ गई थी। आमना के वालिदैन का कहना है कि हमें जो है इंसाफ चाहिए। और जो बलूचिस्तान एक ऐसा तबका है, हमारा बलूचिस्तान के लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि बलूचिस्तान शायद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तानी बात नहीं करते बलूचिस्तान के बारे में, ये बलूचिस्तान का वाक़या है और इसके लिए आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। और उनका एक शिकवा ये भी है कि इस्लामाबाद में अगर कोई कत्ल हो जाए, सारा इनाम का कत्ल हो या वह नूर मुकद्दम का कत्ल हो, तो इस्लामाबाद एहतजाज से गूंज उठता है, सारी इस्लामाबाद की आवाम सड़कों पर होती कि इंसाफ मिलना चाहिए। तो आमना भी इस पाकिस्तान की बेटी है, इस कौम की बेटी है, तो इस्लामाबाद की बेटी के लिए नहीं बल्कि बलूचिस्तान की बेटी आमना के लिए भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि हमने अपनी बेटी ब्याही थी, अपनी बेटी को ख्वाब दिखाए थे, हमने अपनी बेटी का जेज
तिनके तिनके जमा करके बनाया था, उसके वालिदैन का कहना है इसलिए बनाया था कि वो अपना घर बसा सके, उनकी ख्वाहिशात पे हर चीज़ दी, लेकिन ये नहीं हक दिया कि मेरी बेटी की ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी जाए। और वालिदैन का एक मौक़िफ़ ये भी है कि वो फैमिली बड़ी वेल सेटल्ड फैमिली है, बहुत अमीर फैमिली है। जैसे सिंध में शाहरुख जतोई को फरार कराने की कोशिश की जाती रही है, इसी तरह हमें डर है कि आमना के शौहर को भी फरार करा दिया जाएगा, हमें कानून इंसाफ नहीं देगा। तो ये कहानी थी आमना की, बलोचिस्तान की लड़की आमना, जिसने भी शायद जिंदगी का सफर शुरू ही किया था और आखिरत का वो सफर बन गया। तो ये आमना का केस रिपोर्ट हो गया, नूर मुकद्दम का केस रिपोर्ट हो गया, सारा का केस रिपोर्ट हो गया, और बहुत सारे कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ वाकयात तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट होते ही नहीं है, ससुराल वाले पता चलने ही नहीं देते कि लड़की को कत्ल किया गया, बल्कि वो कहते हैं कि बीमार हुई थी, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो आमना के वालिदैन ने फिर भी कहीं ना कहीं स्टेप लिया कि अपनी बच्ची को लेके आते रहे कि तशद्दुद, उसे ये नहीं कहा तशद्दुद बर्दाश्त करो, बल्कि ये कहा कि हमने अपनी बेटी सेल नहीं की, अपनी बेटी बेची नहीं है, जो आमना का तशद्दुद बर्दाश्त करे, आमना को हम घर ले आए। लेकिन वालिदैन थे, कहीं ना कहीं हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बेटी की शादी की है, मेरी बेटी के माथे पर तलाक का जो है बदनामी का दाग ना लगे, इसको तलाक ना हो, इसका घर बस जाए। दोबारा उसकी कस्मों पर यकीन करते रहे, दोबारा उसके वादों पर यकीन करते रहे, दोबारा वो मजमे में बैठ के कुरान पर हाथ रखता रहा वो जलील शख्स, और वो यकीन करते रहे। लेकिन नहीं पता था ये कस्में, वादे, एतबार उन लोगों के लिए कुछ नहीं होता। दुख किसका है? जिनकी बेटी गई है। और शायद उन लोगों को तो दुख, और साथ घर वालों का यह भी कहना है कि हम उसके वालिदैन पर भी मुकदमा करना चाहते हैं कि जो उनकी कस्टडी में होते हुए हमारी बेटी पर तशद्दुद होता रहा। जब आखिर इतनी मेरी बेटी पर बुरा तशद्दुद हुआ, तब जाके मेरी बेटी ने हमें बताया, उससे पहले उसकी फैमिली को पता था कि मेरी बेटी को ये रोज मारते हैं। लेकिन वालिदैन उसके जो है जग हसाई करते रहे हमारी बेटी के, उन्होंने मेरी बेटी को इंसान नहीं समझा, मेरी बेटी उनके वालिदैन के सामने पिटती रही और कोई बोला नहीं। तो ये एक बेटी की कहानी नहीं है, पाकिस्तान में हर तीसरी बेटी की कहानी बन चुकी है। ये दरिंदे नुमा मर्द इतने घटिया हो चुके हैं कि शादी भी इनको करनी है, माँ को चांद सी दुल्हन भी लानी है, लेकिन माँ को यह नहीं पता कि जब वो चांद सी दुल्हन आएगी तो उसके हकूक भी क्या होते हैं। अगर आप किसी की बेटी लेकर आते हैं तो उसको बेटी वाला दर्जा भी देना है, ना कि उसको जानवर समझकर उसके साथ जो सलूक आपका दिल करता है आप करते हैं, उसको इंसान भी नहीं समझते और अपना हक समझते हैं उसके साथ बुरा सलूक करना। और यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तान में तो ये भी है, जहेज में कोई चीज अगर लड़की नहीं लेके आती और वो ख्वाहिश कर देती है कि घर में ये चीज होनी चाहिए, तो आगे से ये ताना दिया जाता है कि तुम्हारे वालिदैन ने दिया था क्या जो तुम इस्तेमाल कर सके। यानी कि उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती जो अपना घर बार छोड़कर, अपने ख्वाब छोड़कर, अपने वालिदैन को छोड़कर उस शख्स के साथ चल जाती है कि अपनी जिंदगी का सफर शुरू करूंगी, लेकिन वो हम सफर ऐसा दरिंदा निकलता है आगे से उसकी जिंदगी जीरन कर देता है। तो अल्लाह करे आमना को इंसाफ मिले, हम तो सारा के लिए भी कहते हैं इंसाफ मिले। और आज तक नूर मुकद्दम के कातिल को किसी ने फांसी नहीं दी, ये ऐसे ही तो फांसियां देते नहीं है, ऐसे ही फरार करते हैं, फिर रोजाना कत्ल होते हैं और रोजाना दरिंदगी हमें देखने को मिलती है और माशरे में जाइम की शरह रोज बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। रियासत हमारी हुकूमत गिराने में, हुकूमत बनाने में मसरूफ है, नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में वहशत कितनी बढ़ती जा रही है कि कत्ल करना एक मामूल बन चुका है। कि नमाज पढ़ रही थी, उसको खुदा का खौफ भी नहीं आया कि वो नमाज पढ़ रही है, और मैं कोई गुनाह करने जा रहा हूँ कि एक इंसान का कत्ल कर दिया तो समझे आपने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। लेकिन शायद उनके ना दिल होते हैं न ज़मीर होते हैं, और यकीन है मुझे कि इसको भी ऐसे फरार कर दिया जाएगा जैसे शाहरुख जतोई को किया गया था। क्योंकि हमारे यहाँ वडेरे सरदार पैसा तो जीत जाता है, गरीब तो हमेशा हार जाता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।